अस्सलाम वालेकुम। इनएस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे ख़ासकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, साथ साथ गवर्निंग बॉडी के मेंबर बनने वाले मोहसिन नकवी के हवाले से, और फिर इलेक्शन कब होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह कौन आते हैं, उस हवाले से बात करेंगे अपने शो के अंदर। और फिर बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट क्रिकेट इस वक्त कराची में खेली जा रही है, उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो निकल कर सामने आए और जिन्होंने परफॉर्म किया है, आया वो टीम का हिस्सा बनते हैं या नहीं। इनमें माजी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले बैटर्स भी हैं और माजी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले बॉलर्स ने भी बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा इस डिपार्टमेंट क्रिकेट में करते हुए दिखाई दिए हैं। सारे सूरत-ए-हाल में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ताबिश मीर साहब, जो स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, स्पोर्ट्स के लिए बड़ी खदमात है और नौजवान होने के नाते जिस तरह वो अब काम करते दिखाई दे रहे हैं स्पोर्ट्स के हलकों में, ये खुशाइन चीज़ है कि अब नौजवान एंकर्स भी खासकर स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताबिश मीर, आपका बहुत शुक्रिया। उसी के साथ मौजूद हैं काशिफ अहमद फारूकी साहब है, जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं और साथ साथ अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के हलके में बड़े फेमस हैं और जिस तरह की ख़बरें वो शाया करते हैं तमाम ही अखबारात में, तमाम ही गेम्स के हवाले से, और कराची में अगर हम बात कर लें तमाम खेलों के हवाले से, तो इनका बड़ा नाम है ख़ासकर स्पोर्ट्स के हलकों के अंदर। काशिफ अहमद फारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहसिन बात कर लें, ताबिश मोहसिन के हवाले से, मोहसिन नकवी के हवाले से, और जिस किस्म के नाम सामने आया, आप समझते हैं कि सियासी तकर्री अब भी कायम नज़र आ रही है। माजी में हम देखें तो इसका शायद हमें बड़ा नुकसान हुआ है, और अगर हम किसी क्रिकेटर को लाकर गवर्निंग बॉडी में रख देते तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं होता। हमारे पास बड़े लेजेंड नाम है, ज़हीर अब्बास हमारे पास मौजूद हैं, जावेद मियादाद हमारे पास मौजूद हैं, शोएब मोहम्मद हमारे पास मौजूद हैं। अब बात कर लें तो बहुत ही लेजेंड प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नौजवान खिलाड़ियों को जिन्होंने क्रिकेट अभी करंडी छोड़ी है, उन्हें मुख्तलिफ ओहदे पर फाइज किया है, क्या इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि यहाँ पर भी कोई ऐसा सरबराह लाया जाए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतरी करते हुए नजर आए? जी, क्या कहेंगे ताबिश? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा शहज़ादा मोइन साहब, और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर शोबा क्रिकेट के अंदर जिस तरह से तकर्री और तबादले होते हैं, इसमें सियासी असर रसूख वाज़े तौर पर दिखाई देता है। पाकिस्तान में एक जानिब जहाँ क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं, उनकी अहम जिम्मेदारी तो ये बनती है कि वो अपने लेजेंडरी खिलाड़ियों की कदर करें। ज़हीर अब्बास साहब कोई छोटा नाम नहीं है, वो एशियन ब्रैडमैन है, आप उनको मौका दे सकते थे। जावेद मियादाद साहब जो हैं वो पाकिस्तान का वो मारूफ चेहरा है जिसने ना सिर्फ शारजाह में छक्का लगाया, वो उसको दुनिया आज भी याद करती है। उसके पास जो सलाहियत मौजूद है, जिस अंदाज से वो क्रिकेट के मुतालिक जानते हैं, आप उन्हें जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बाग दौड़ है वो संभालने का मौका दे सकते थे। आप ये मौका दे सकते थे दीगर जो खिलाड़ी हैं लेजेंडरी, सादिक मोहम्मद साहब को दे सकते थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स किए। इकबाल कासिम साहब हैं, इकबाल कासिम साहब बेंगलोर के हीरो, आप उन्हें मौका दे सकते थे। लेकिन आपको एक यस मैन पॉलिसी वाला बंदा चाहिए। माजरत के साथ अगर बात की जाए क्या उनका क्राइटेरिया है मोहसिन नकवी साहब का, वो बुनियादी तौर पर एक टीवी चैनल के बानी हैं, मालिक हैं। इसके अलावा उनके अगर हवाले से बात की जाए तो वो निगरां वजीर आला है पंजाब के। उनको आईनी तौर पर जो है इलेक्शंस करवाने चाहिए थे, 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन की जो बात हो रही है और इलेक्शन वो करवाते और मामला चीजें बेहतर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने का जो टाइम पीरियड रखा है, अब देखते हैं कि इस पर टाइम पीरियड पे होती ये चीजें या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही अब आने वाजे करता हुआ दिखाई देगा ताबिश। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो जो मामला है ना इलेक्शन के, अगर वो जल्द से जल्द हो जाते हैं तो ये एक अच्छा साइन होगा। जो चीजें सामने आ रही है ना, जो इस तरीके से अब हमने देखा, आपके पास डमी चीफ सेलेक्टर मौजूद था, आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पिछले 4 महीने से डमी चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर रहे हैं। पहले आपने, लेकिन वो तो फैसले भी ऐसे ले रहे थे कि आपके सामने के हर किस चीज पे उनके फैसले बड़े मायने रख रहे थे, तकर्रुरी अलग तकर्रुरी वो कर रहे थे। आप ये बात समझे ना, यस मैन पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए आपने लोगों को रखा। पहले आपने शुगर मिल के मालिक को रखा, उसने कहा कि मुझे माहौल नहीं मिल रहा, मुझ पर दबाव है, मैं काम नहीं कर पा रहा। इससे वाजे हो गया ना उन पर भी किसी का दबाव था। इससे पहले चौधरी मोहम्मद मसला ये है कि देखिए, ये शुरू से आपने ये देखा है कि इसमें सियासी पोस्ट ही रही है, जबकि आपको तो पता है पीसीबी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो पैटर्न चीफ होता है वो वजीर आला था उस दौर का,
जो कायम होगा। तो ये एक दौर से आप हिस्ट्री देखते आए कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का हाथ रहा है। अगर ब्यूरोक्रेसी के तो इसमें हम आप ब्यूरोक्रेसी का जो तबका है उसको अगर क्रिकेट में लाएंगे, स्पोर्ट्स में लाएंगे, जिनको कुछ मालूमात ही नहीं है, कुछ इल्म ही नहीं है कि आया किस तरीके से चीजों को डील करना है, आप इस वक्त समझ रहे नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी के जो मामलात हैं उसको हल करने के लिए आपको ऐसा चेयरमैन पीसीबी चाहिए जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बात करने की सलाहियत रखे। रमीज आजा को आप बेहतर समझ सकते हैं। रमीज आजा ने भी तो अपने दौर में बहुत अब्बास साहब को ला सकते थे, जावेद मियां दाद साहब को ला सकते थे, आप ऐसे किसी साबिक खिलाड़ी को लाते जिसको मालूमात है क्रिकेट बोर्ड की। क्या मोहसिन नकवी साहब डील करना जानते हैं? क्या उनमें ये सलाहियत है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा? माजी में आपने नजम अजीज सेठी साहब को यह ओहदा दिया, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश किया। मेरे प्रोग्राम में आमिर सोहेल साहब ने कहा आपने अपना केस को कमजोर किया, इसके लिए नजम अजीज सेठी साहब ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया। आप चाहते, इस वक्त भी आपके पास कई नाम थे जिसको आप मौका दे सकते थे। मोहसिन नकवी के अलावा आपके पास और भी बेस्ट ऑप्शंस थे, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के अहकामात हैं उस पे ही चीजें होंगी ना। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की ये सवाबदीद थी, लेकिन वो चाहते तो मोइन खान साहब थे, शोएब अख्तर साहब थे, राशिद लतीफ साहब थे, मुस्तफा रामदे थे, आप इनको लगाते। आपने इनको नहीं लगाया, आपने एक फेवरेट आदमी को लगाया। उसकी माजी में कारकर्दगी सुबह पंजाब में आपने देख ली, उसे 90 दिन में इलेक्शंस कराने थे, उसने वहां इलेक्शंस कराने के बजाय 8 महीने तक निगरां वजीर आला बन के बैठा है। वजीर आला के तौर पर वो बैठे हुए हैं। काशिफ अहमद फारूकी साहब, बात करें हम अगर कराची में खेलों के हवाले से, और ख़ासकर मैं आपसे इसलिए बात करूंगा क्योंकि डोमेस्टिक सतह पे बड़ा काम करते हैं आप, और ख़ासकर मुकामी स्कूलों के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कवर करता है। अभी कुछ ऐसा लगता है कि एक सीज़न सा चला हुआ है काशिफ अहमद फारूकी साहब, और वो सीज़न यह है कि तमाम ही स्कूलों के अंदर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो मौसम है, इसी मौसम के अंदर ही तमाम ही स्कूल जो है स्पोर्ट्स से फेस्टिवल मना रहे हैं? नहीं, देखिए आपको स्कूल की तालीम का, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया, उनके एग्ज़ाम उसी हिसाब से हो रहे होते हैं, उसी हिसाब से स्पोर्ट्स हो रहा होता है। मुझे इस फील्ड में होते हुए 27 साल हो गए, तो मैंने आज तक यही देखा कि इसके बाद भी इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, प्री एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, फिर मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में आ जाते हैं, फिर मई अप्रैल में इंटरव्यू आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी, ये सबका एक सिस्टम है। तो जितना भी होता है वो आप देखें दिसंबर से लेकर और फरवरी मार्च तक जो है ना, ये सब अपने अपने स्पोर्ट डे, स्पोर्ट गाला, स्पोर्ट फेस्ट, स्पोर्ट फेस्टिवल के नाम से मुख्तलिफ स्कूल इसलिए कराता है कि वो बच्चे जो पूरे साल नहीं खेल पाते, तो वो उनको इसमें ये मौका मिल जाता है स्पोर्ट डे में कि वो अपनी जौहर दिखा सके, अपनी कारकर्दगी पेश कर सके, और जो पूरे साल नहीं खेल पाता तो वो इसमें आके इसमें हिस्सा ले लेता है। अच्छा, इस पे हिस्सा ले लेता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि आप कवर भी बहुत कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स, खासकर ग्रास रूट लेवल पर हम देखते हैं कि हॉकी नहीं होती, कभी इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है आपने स्कूल मालिकान को? सर हॉकी, देखिए एक दौर में हॉकी का बहुत बड़ा नाम था, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, मगर अब वो दौर नहीं रहा। वजह यह है कि इसमें अभी टाइम लगेगा, हम 20 साल पीछे चले गए, वरना एक दौर था 92 से लेकर 96 तक हमारे पास 4 वर्ल्ड कप थे, उसमें हॉकी, स्क्वाश, स्नोकर और क्रिकेट गए। मगर अब वो क्रिकेट और वो गेम और वो चीज़ें, वो संकर फ्रांस नहीं रह सका, जिसकी वजह से लड़के आगे बढ़ गए। डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, आपने देखा डिपार्टमेंट से उनको फैमिली सपोर्ट भी थी, जो पढ़ाई में ज़्यादा आगे नहीं आ सकता, तो खेलों में जाकर, पहले यही कहते थे ना, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे। ये उल्टा ही इसका सिस्टम बिल्कुल आज के दौर में 30 साल 35 साल के बाद ये बिल्कुल उल्टा ही हो गया। अब खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, अब खेलने पे आपके नवाब ताबेज 15वीं पोजीशन पे हमारी कौमी हॉकी टीम आ गई है, क्या कहेंगे इस क्वालिफाइंग राउंड के खेलने के बाद? जब आपके यहाँ आपके पास एक बेहतर हॉकी टीम मौजूद नहीं हो, आपके पास इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर आपके पास 2 फेडरेशन मौजूद हों, एक मोतल ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब की हो, एक जनाब बुख्ती साहब की हो, एक को जो है बाकायदा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रंट हैंड से हमें शहनाज शेख साहब, जिन्हें मॉडर्न हॉकी का कोई अंदाजा नहीं है, उसके साथ काम कर रहे हैं शकील अब्बासी साहब, जिन पर ना जाने किसके आशीर्वाद है, हर टीम के साथ, हर लोगों के साथ वो दिखाई देते हैं। इसके बाद बेहतर है तो दिखाई दे रहे हैं ना ताबिश।
हाँ, मामला सबके साथ अच्छे हैं, ऑल गुड ऑल वेल, इसके लिए तो वो सबके साथ दिखाई देते हैं। अगर एक शख्स के साथ बेहतर हो, आपको देखिए वसीम फिरोज साहब का जो हालिया बयान सामने आया ना, उनका वीडियो बयान, उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसा मॉडर्न डेज हॉकी की मालूमात रखने वाला कोच को ये मामला देने होंगे, सौंपने होंगे, और 4 से 5 साल के लिए आपको टीम देनी होगी। साहब को आप समझते हैं कि मॉडर्न हॉकी आती है? नहीं, वो तो खुद ही तो मांग तो नहीं रहे ना, लेकिन जो जिन्हें आती है आप मंगवाए ना। उन्हें भी तो कोच बनाया, आपने जब उन्हें बनाया तो 5 साइड हॉकी जब थी उस वक्त आपकी पोजीशन बेहतर थी या नहीं थी? आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगाए। 5 साइड हॉकी में बेहतरी है नहीं है, ये कोई हॉकी नहीं है, हॉकी है। और इसी तरह फुटबॉल में मॉडर्न हॉकी की अगर काबिज बात कर लें कि 2001-2002 में ये मॉडर्न हॉकी पर चले थे साहब, अगर आप किसी को 5A साइड हॉकी की ही बागडोर संभालने का मौका दें और आप तवक्का करें आपकी नेशनल टीम बेहतर हो जाए, वर्ल्ड कप जीत के लाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। पहला आपका ये सवाल हो गया इधर। दूसरी बात यह है कि अगर हॉकी नहीं है तो फिर इस वक्त ओमान में टीम मौजूद है और 31 जनवरी तो वो मौजूद रहेगी, तो काशिफ अहमद फारूकी के मशवरे पर अमल दरामद करते हुए टीम को तो वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो वहां रहेगी, वो इवेंट को कंप्लीट करके फिर लौटेगी। इन 10 सालों में ताबिश भाई, इन 10 सालों में माशाल्लाह कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आई है, जिसमें अभी 10 सालों में ये इम्प्रूवमेंट है। आप 2 बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, 12 साल हो गए आप ओलंपिक्स नहीं खेल रहे। ऑलरेडी इससे पहले कौन सा हम अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे? 3 दहाई चले जाए, आप चैंपियन भी रह चुके थे। 3 दहाई तो बहुत बड़ी बात है, उस वक्त हम वाकई हॉकी का राज किया करते थे, उस वक्त की तो बात ही छोड़ दें। आपने 2002, 2003, 2004 के बाद बात करें, बड़े इवेंट से कबल ऑक्टमैन को टीम से हटा दिया। 18 दिन पहले आप एक कैंप लगाते हैं और आप कहते हैं ओलंपिक्स की क्वालिफाई वाले ये बेस्ट है कोच थे, उसकी वजह से आपके नताइज थे। आपने न्यूजीलैंड को हराया था ना जौहर बारो कप के अंदर। ये मैच हम भी हरा सकते हैं, आपने हराया था। अगर हम देखें तो ये मैच शायद अगर हम 3rd क्वार्टर अच्छा खेल लेते तो हम यहाँ पर उनको हरा सकते थे। जूनियर एशिया कप में आपने इसी न्यूजीलैंड को हराया था ना, साल कबल ही 2023 में आप चंद माह कबल ही हरा के आए हैं जनाब। क्वालीफायर राउंड में तो ये 4थी पोजीशन में हो गए, न्यूजीलैंड से आ रहे थे। बिल्कुल, इस बार हुए ना ऑक्टमैन, तो अब जनाब मौजूद नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में जो फैसले आपकी बोर्ड मुसलसल कर रही है, जनाब बुख्ती साहब पहले एक्टिव दिखाई देते हैं, बच्चों के सामने वो इंटरव्यू देते हुए काफी ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन इसके बाद जब दूसरे लोगों पर काम दिया जाता है मुसलसल मामला काफी खराब है। आप देखें, मैं ब्रिगेडियर साहब की तारीफ नहीं कर रहा, ना मुझे शौक है उनकी तारीफ करने का, ना मेरी आदत है किसी की तारीफ करने की। बिल्कुल, उन्होंने जिन पर इल्जामात लगाए उनको वो अपने साथ फेडरेशन में लेके आए। पहले उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए और FIA कार्रवाई करेगा, किनके खिलाफ? शहबाज अहमद सीनियर के खिलाफ। बाद में उन्हें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो तो साथ बिठा दिया। तो बिल्कुल गलतियां की उन्होंने और इस वक्त भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, आप देखिए सिंध हुकूमत की जानिब से आपको फंड दिया जाता है, कितने खिलाड़ी हैं सिंध से जो हॉकी खेल रहे हैं सर? अभी तो हुकूमत ने हॉकी फेडरेशन को 100 मिलियन का फंड दे दिया सर। वो फंड कहाँ जाएंगे फिर? सर वो फंड अगर पहले तो फंड मिलता नहीं था, फंड मिल रहा तो कारकर्दगी नहीं है, ये भी तो बहुत सवालिया निशान है ना। चलें इस कारकर्दगी में मजीद भी बात करेंगे, काशिफ अहमद फारूकी साहब से भी बात कर लेते हैं और मजीद है। काशिफ साहब इस वक्त अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट की थोड़ी बहाली हुई है, लेकिन इस बहाली को भी आप सही समझते हैं? जो टीमें इस वक्त खेलती हुई दिखाई दे रही हैं, फिर जिन्हें अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर ऐसी टीमें भी हमने देखी है जो टीम है 66 रन पे भी आउट हो जाती है, जो टीम है 150 में भी आउट हो जा रही है, तो आप समझिए बेहतर टीम तरतीब दी गई है डिपार्टमेंट की या जल्दबाजी कर दी गई? पहले काइजन ट्रॉफी, पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 ग्रेड 1 होता था, ग्रेड 2 क्वालिफायर ये तो समझ लें ग्रेड 1 है, अब इसको दर्जा दे दिया गया। बता रहा हूँ, देखिए 5 साल के बाद बहाल हुआ मगर हुआ है, मगर ये सब जो टीमें है ना, ये सारी ग्रेड 2 उस दौर में ग्रेड 2 खेला करती थी। मगर PCB का कोई रूल होगा कि आप अपने अपने उसमें 4-4 या 5-5 अपने पाकिस्तानी खिलाड़ी को रखेंगे तो हम आपको ग्रेड 1 का दर्जा देंगे। ग्रेड 1 जो होता है वो फर्स्ट क्लास कहलाता है, जो पूरे वर्ल्ड में उसकी रिकॉर्ड होता है। तो ये ग्रेड 1 वाली टीमें नहीं है जिनके नाम बता रहे हैं आपके, ये ग्रेड 1 नहीं ग्रेड 2 खिलाता है। तो इसका ये मतलब हो गया ये जो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, आयमा शहजाद रन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीगर खिलाड़ी रन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उनको उस मयार से पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। फिर आपका मयार ही नहीं होगा पिक एंड चूज करने का। मसला ये है कि SNJPL जो टीम है वो टोटल 7, 8, 9 लड़के जो है पाकिस्तानी टीम के इस वक्त टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, वो खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। तो उस टीम ने इस टूर्नामेंट में भी अपनी बर्तरी बरकरार जा रहे हैं, वहाँ जो सेलेक्टर्स जा रहे हैं, तो उसको हम ये समअप कर सकते हैं कि सेलेक्टर्स अपना टाइम जाया कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो उस तरीके से परफॉर्मेंस में मुजाहरा ही नहीं कर पाएंगे, छोटे बड़े लड़के साथ खेल रहे हैं। जितने भी मुझे नजर आए ना, वो T20 इतनी ज्यादा हुई है पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में,
तो ज्यादातर लोग जो है T20 तो पाकिस्तान ने भी T20 से उठाया है। टेस्ट इंटायरली डिफरेंट है, टेस्ट और वनडे फिर भी मिक्स है, मगर T20 बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। तो जो अभी तक जो टीमें बनी है वो ज्यादातर जो मेरे नजरों में है, वो आ रही है वो है T20 तो उठाया, वनडे या फर्स्ट क्लास से, या आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे हैं 4 डे का फर्स्ट क्लास का, उसमें से उठाए तो वो टेस्ट के लिए बेस्ट। इसका ये मतलब हुआ जिस अंदाज से काशिफ अहमद फारूकी गुफ्तगू कर रहे हैं, चीज़ों को समअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका जो डोमेस्टिक का मयार है वो इतना मजबूत है नहीं। आप खिलाड़ी जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर पर नजर डालते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए नाकाम हो जाता है क्योंकि अभी तक आपका स्ट्रक्चर दुरुस्त हुआ नहीं है। स्ट्रक्चर कब से शुरू दुरुस्त हो सकता है? ताबिश है, क्योंकि अगर हमने रिजल्ट देखा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने देख लिया, फिर हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपना स्ट्रक्चर देख लिया, कितनी हम तैयारियां करते हैं, आती है जहाँ से हमारे पास आपने ना शुरू ही किया। अच्छे बैटर्स नजर आ रहे हैं। सरकानी वहीं आती है जहां से आपने प्रोग्राम का आगाज किया था। आपकी जब ऊपर की सतह बेहतर लोगों की तैनाती पर मबनी नहीं होगी तब तक चीजें जो है बेहतर कैसे होगी? ताबिश है, डोमेस्टिक क्रिकेट में यही लड़के परफॉर्म करते हैं। सामने आया इनमें बिल्कुल डिफरेंट है, जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में हम लोग खेलते हैं स्लो पिचों पे, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है और लेवल है। वहां पर बनती है फास्ट विकेटें, तो ये आप मेयार इस पे नहीं करें। अक्सर बिल्कुल जिस तरह से 18-20 साल से हमारे साथ यही हुआ है कि जब वहां पर जाते तो हमें वहां पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वहां का मौसम, एनवायरनमेंट टॉस पे डिपेंड करता है। हम लोग खेलते पूरे साल, यानी कि एशियन विकेटों पे, पाकिस्तानी विकेटों पे, और जब टूर करने आते हैं पाकिस्तान की अंडर 19 टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। आप वो भी तो गैर मुल्क पे जाकर खेल रही है, तेज विकेटों पे खेलती हुई दिखाई दे रही है। 19 का वर्ल्ड कप साल में दो साल में एक बार होता है, और ये 4 साल में एक होता है। ये कभी कभार टूर हमें सबसे ज्यादा, आप ये देखिए टेस्ट मैच भी ज्यादा नहीं मिला जितना इंडिया को और इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिल रहा, उतना पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। आप ये भी देखिए पूरे साल में करने वाले जब इसको मैचेस ज्यादा मिलेंगे, हार जीत तो एक अलग चीज है, उसमें ही बंदा। हाँ, आपने अक्सर देखा है कि न्यूजीलैंड की टीम जब भी गई है पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया की टीम गई है, टेस्ट मैच में इतनी कामयाबी नहीं हो जितनी आप T20 फिर भी आपने कहीं ना कहीं आपने। और अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, आप देखिएगा वहां की पिच इंटायरली डिफरेंट होगी इन सब। चलो ताबिश, आपसे एक सवाल ये करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों ही नए कप्तान को शिकस्त हुई सीरीज़ के अंदर। शान मसूद पहली दफ़ा क़यादत कर रहे थे टीम की और टेस्ट सीरीज़ में उन्हें वाइट वाश होना पड़ा। फिर शाहीन शाह अफरीदी, बड़ी उम्मीदें थी कि T20 में अच्छी कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ कि वो नाकाम नज़र आए। बेहतर टीम उन्हें सेलेक्ट करके दी गई थी इस सीरीज़ के लिए, लेकिन उन्होंने शायद उसका इस्तेमाल सही नहीं किया। बाज़ मैचेस में मैंने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ऊपर नंबरों पर बैटिंग करने आए। शायद वो फ्रेंचाइज की क्रिकेट समझ रहे थे, लाहौर कलंदर की क्रिकेट की जानिब से खेलते हुए, कप्तानी करते हुए ऐसा समझ रहे थे। वो नेशनल टीम की क़यादत कर रहे थे, और नेशनल टीम की क़यादत करना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस अंदाज से आपने ये तमीद बांधी, अपना सवाल मुकम्मल किया, इसमें कोई ऐसी शक व शुबे की बात नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करना एक नया असाइनमेंट होता है, एक मुश्किल असाइनमेंट होता है, और आप अवे सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, लेकिन आपको दाद देनी होगी शाहीन शाह अफरीदी को। उन्होंने वो सब कुछ करके दिया जो पिछले 3 साल से आपका, हमारा और दीगर जो क्रिकेट शायकीन थे उनका मुतालबा था कि आप नौजवानों को मौका दें। आपने एक मुश्किल सीरीज़ में साइम अयूब को एज एन ओपनर खिलाया, बाबर को 1 डाउन खिलाया, बाबर ने 1 डाउन जाकर परफॉर्म करके दिखाया। बाबर को आप किसी भी नंबर पर खिला देंगे ना ताबिश, जो मेरा तजुर्बा है वो रन कर देंगे। नहीं, ऐसी बात से पिछले इख्तिलाफ करता हूं देखें कि आपने जो ये कहा ना कि रिजवान के साथ साइम अयूब को मौका फराहम किया गया। आप बताते 5 मैचेस के अंदर, 4 मैचेस में जहां साइम ओपनिंग कर रहे थे वहां पर क्या कारकर्दगी रही साइम की, और फिर जब ओपनर चेंज किए गए तो यकीनन हमने तकरीबन 3 साल का अरसा था, 3-3.5 साल का, जब रिजवान बाबर ओपन किया करते थे, इसी ओपनिंग के बदल हमने 10 विकेटों से भी कामयाबी हासिल की। लेकिन आपने पहले छेड़छाड़ कर दी ओपनिंग पे, जिसका नतीजा आपके सामने। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपको ये एक्सपेरिमेंट करने चाहिए थे, लेकिन इसका एक तरीका होता है, तरीका दुरुस्त नहीं था। आप इस पर तनकीद कर सकते हैं। 1 से 2 मैचेस आपने रेगुलर जिस तरह ओपनर्स खिला रहे थे उसी ओपनर्स के साथ आप जब रेगुलर टीम ऑस्ट्रेलिया में खिला रहे थे शान मसूद की क़यादत में, तो नताइज नहीं आए।
इसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड कप से पहले जितने तजर्बातें आप कर लें, कॉम्बिनेशन को तैयार कर लें, बड़ी बड़ी टीमें यही करती हैं। आपने ये तजर्बा किया है, इसका कोई नुकसान मुस्तकबिल में नहीं होगा। आप एक सीरीज हारेंगे तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं हो रहे, कोई नतायज आपके उस तरीके से खराब नहीं हो रहे। आपकी अगर एक टीम तरतीब दी जाती है इतने अरसे में तो एक बेहतर तरीका होता है, एक अच्छा फार्मूला होता है कि एक नए कप्तान ने आते ही के साथ ही एक और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट तैयार कर दी, आपने मोहम्मद रिजवान की रिप्लेस तैयार करने की कोशिश की। आप तैयार कर नहीं सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, ये कोशिश, ये काविश तो करनी चाहिए। और ये जो इकदाम किए हैं मोहम्मद हफीज साहब ने, एक बेहतर हद पे चले, आपने कोशिश की है, आपने मिडिल ऑर्डर पर भी कोशिश की कि आजम खान को किसी तरह एडजस्ट कराया जाए, और इससे एडजस्ट में शायद इफ्तिखार अहमद से भी परफॉर्म नहीं हुआ। बिल्कुल, आप देखें सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है कि जहां जूनियर खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा होता है तो वो दूसरी जानिब जो है इन मामलात को एक अच्छे अंदाज से डील करने की सलाहियत रखे। अगर जूनियर से उस नंबर पर परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो सीनियर को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। लेकिन खैर देर आई दुरुस्त आई, कुछ चीज़ें दुरुस्त करने के लिए की गई, कुछ खिलाड़ियों को मौका दिया गया, कुछ खिलाड़ी अब वो गिला भी नहीं करेंगे कि हमें मौका नहीं मिला पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से। उन्होंने बिल्कुल मौका मिला, आजम खान उन्हें भरपूर मौका दिया गया। अब वो आने वाले PSL में परफॉर्म करके दिखाएं, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जिसके बाद सेलेक्टर्स उन्हें मजीद चांस देने की ख्वाहिश। चले काबिश है, आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं तो 25 तारीख से सिंध प्रीमियर लीग का भी आगाज़ हो रहा है, और अगर हम बात कर ले तो सिंध के खिलाड़ियों को भरपूर तौर पर मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अटेंड कर ली है इनकी, और जिस किस्म की उनके हवाले से बातें हो रही हैं और जिस किस्म के लीड करने वाले आइकॉन उनके हेड कोच की तौर पर सामने आ रहे हैं, तो यकीनन उम्मीद है कि नौजवान खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस सिंध प्रीमियर लीग में नज़र आता हुआ दिखाई देगा जो 25 तारीख से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, कराची में ख़ास तौर पे ये मेला सजने जा रहा है और इसमें एक अहम क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के जो क्रिकेट के हलके हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमने देखा आरिफ मलिक साहब जो है अपने किरदार अदा कर रहे हैं। वो ये लीग मुतारिक उन्होंने करवाई है, उनका आइडिया था जिस पर हम देख रहे हैं उनके टीम के साथ आइडिया तो कश्मीर प्रीमियर लीग भी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छी काविश का आगाज़ किया। सुबह सिंध से ये पहली लीग होने जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए शहजाद कुरैशी जो है चौधरी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम नवीद अहमद साहब जो है सिंध प्रीमियर लीग के डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं, वो जो है मामलात को देख रहे हैं। हमने देखा नामवर खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा है, शाहिद खान आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, मिसबाउल हक, वसीम अकरम, जावेद मियादाद, बड़े बड़े नाम हिस्सा हैं। और सिंध जो सूबा है, हमने देखा यहाँ से काफ़ी कम खिलाड़ी सिंध के जो है पाकिस्तान टीम में मौजूद है, लेकिन अब उन्हें मौका मिलेगा। हम उन खिलाड़ियों को देख रहे हैं जो अंडर 19 में सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिंध की टीम का हिस्सा थे, वो हमें इस लीग का हिस्सा दिख रहे हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, मिर्जा साहब बेग को भी चांस मिला है, दीगर और खिलाड़ियों को भी चांस मिला है, तो काफ़ी खुशाइन बात है। सब प्लेयर्स में से एक प्लेयर बड़ा आइकॉन की हैसियत रख रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, और वो है शाहनवाज धानी। बात कर लें जिस अंदाज में वो वहाँ पर भी नज़र आते हैं जब इनके सिंध प्रीमियर लीग की कोई भी इवेंट हो रहे होते हैं, तो बड़े जानदार अंदाज में वो गुफ्तगू भी करते हैं, जानदार अंदाज में जो है लोगों से मिलते भी हैं, तो एक अच्छा साइन समझते हैं शाहनवाज धानी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पाकिस्तान के लिए और ख़ासतौर पर सूबा सिंध का कोई खिलाड़ी ट्रेड मार्क हो तो उसमें शाहनवाज धानी सूबा सिंध के ट्रेड मार्क हैं उसमें, और उन्होंने वाजे किया है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस दी है, उन्हें मुश्किल वक्त पर आजमाया गया। आपको याद होगा हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था और वहाँ उन्होंने जो छक्के लगाए थे, उन्हें हैरान कर दिया था। ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को, हिंदुस्तानी जो क्रिकेट शायकीन थे उन्हें तवक्का नहीं थी। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम है, सूबा सिंध की पहचान है शाहनवाज धानी, लाड़काने से उनका ताल्लुक है, वो लाड़काने की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल है। काशिफ अहमद फारूकी साहब क्या कहेंगे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से? 25 जनवरी से नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है। कराची के ये और सिंध के तमाम खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो उनको एक लीग और मिल गई जो इसमें खेल के परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हो सकता है वो PCB के किसी भी सिलेक्टर के निगाहों का मरकज़ बन जाए और यहीं से एक आध बच्चे और जो यंग है इसमें, क्योंकि अंडर 19 के बच्चे भी खेल रहे हैं, चाहे वो लाड़काना से हो, चाहे वो कराची से हो या हैदराबाद टाइगर से हो, कहीं से भी हो सकता है उनमें से कोई एक आध बच्चा ऐसा उभर के ऊपर आ जाए जो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है और पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेले। लंबी क्रिकेट की बात हो रही तो पिछले दिनों जो डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही है इसमें हम देखते हैं कि अहमद शहजाद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, साद अली है बड़ा ज़बरदस्त है परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट। साद नसीम
ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि दीगर स्पिनर्स के हवाले से यासिर शाह भी मुझे नज़र आए, बड़ी अच्छी बॉल करते हुए नज़र आए। फैसल है कल और फिर फैसल अकरम है, बड़ा ज़बरदस्त है, बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं टूर्नामेंट में। और बात करें तो इन नौजवान खिलाड़ियों को आप समझते हैं कि दोबारा जिस तरह अहमद शहजाद के लिए बातें की जा रही हैं, शायद उनके लिए राहें ख़त्म हो गई हैं कौमी टीम के लिए, लेकिन वो इस क्रिकेट के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें ज़रूरत है 5 डे क्रिकेट के लिए तजुर्बाकार प्लेयर्स के लिए। देखिए हम बार बार वही पुराने खिलाड़ियों को रिपीट कर रहे हैं। अब पीसीबी का एक अच्छा वो इक़दाम है कि वो कम से कम नए लड़कों को चांस दे रहा है। आपको यही मैंने पहले भी बताया था कि आज से 20-25 साल पहले अंडर 19 के बाद पाकिस्तान टीम में आने के लिए उनको 4 से 5 साल का गैप लगता था, जिसमें बहुत बड़ा गैप था। तो पहले अंडर 19 के बाद फिर अंडर 23 बनती थी, अंडर 25 बनती थी और पाकिस्तान बी टीम जाती थी। वो चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन एक बात बिल्कुल ना जो है गलत है और ये बिल्कुल ज्यादती है। जो अगर डोमेस्टिक का परफॉर्मर आया वो उमर अकमल हो या फिर अहमद शहजाद हो, अगर वो परफॉर्म करके दिखा रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। काशिफ फारूकी साहब अगर वो परफॉर्म करके दिखा रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ होनी चाहिए। ये आपका और मेरा जो है इस पर बहस इसलिए होती है, देखिए आपको इतने टेस्ट मिले, मैचेस मिले, उस वक्त माहौल टीम का क्या होता है आपके लिए, वो कलेक्ट सरकमटेंसेस होते हैं। इस वक्त आप परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, आपके फिटनेस के मयार को भी आपने बता दिया, आपने चैलेंज किया दीगर खिलाड़ियों को। कई ऐसे कॉन्टेस्ट हुए हमने सोशल मीडिया पे देखे जिसमें अहमद शहजाद ने वाज़ेह तौर पे बताया कि वो फिट हैं, पाकिस्तान टीम की जरूरत बन सकते हैं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं अहमद शहजाद की बात कर लें, अगर बात करें सोशल मीडिया की, इसी पे अहमद शहजाद पे आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि अहमद शहजाद हमारा ही आइकॉन प्लेयर है, बड़ा रन किया उन्होंने माजी में और बहुत सी क्रिकेट लीग उन्होंने छोड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम ही क्रिकेट लीग उन्होंने छोड़ी है, तरजीह दी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलने की। इसी तरह उमर अकमल है, तमाम ही लीग्स वो छोड़ते ना खेलते हुए नज़र आए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दी। आया कि वो कुछ परफॉर्मेंस ज़रूर दे रहे हैं, यस नो ज़रूर करते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन उनका बल्ला जो है किसी वक्त भी रन उगल सकता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए कि उमर अकमल के अभी मैंने खुद उसको सर प्रॉब्लम तो अभी भी हमें आ रही है ना सर, जब आप आजम खान को खिला सकते हैं, सर जब आप आजम खान को खिला सकते हैं जिसकी फिटनेस पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, आप अगर इस वक्त तगड़ी है तो आपने बताया ना पिछले माजरत के साथ 8 मैचेस में 29 रन करने वाले खिलाड़ी को आप कह रहे हो उसकी बैटिंग तगड़ी है और डोमेस्टिक में रनों की अंबार लगाने वाले साबिक खिलाड़ी को आप मौका नहीं दे रहे हैं तो ज्यादती है। क्रिकेट में अच्छा रन करता है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आके शायद वो बॉलर मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट का जिस खिलाड़ी को तजर्बा हो आपको उसको मौका देना चाहिए। आया वो उमर अकमल हो, आया वो अगर अहमद शहजाद हो, उमर अकमल का कोई बिहेवियर ड्रेसिंग रूम में इतना खराब नहीं था, उसका अगर बिहेवियर खराब भी होगा, जो लोग ये तनकीद करते हैं उनके बिहेवियर का इशू है तो उनका खराब होगा, उनके दूसरे मामला उनके कोई थोड़ी ऐसे मामला है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले से अगर उलझते हैं तो उससे ये तो मसला नहीं है ना कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट के मामला उनके खराब हो गए। वो एक अच्छे परफॉर्मर है, आप वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें मौका देना चाहिए। अहमद शहजाद का भी यही मामला है, वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, फिट है, जो खिलाड़ी फिट है आपको उसको टीम में रखना चाहिए। आप उस खिलाड़ी को मौका दें जो फिट हो, जो टीम की जरूरत हो, आपके लिए जरूरत बन के सामने मजबूरी ना बने। अब एक सवाल क्योंकि काफी देर से मेरे जहनों में घूम रहा है और ये कि हम सीरीज तो हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैं अक्सर अपने एक्सपर्ट से ये जरूर पूछता हूँ कि सीरीज के अंदर हमने 6 ओपनर्स लेकर गए। कुछ देर पहले अभी इसी पे बहस हो रही है कि हम मिडिल ऑर्डर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर पर आपने उमर अकमल जैसे बैटर्स को ज़ाया कर दिया, आप उन्हें थोड़ा मौका देते मजीद तो शायद इस वक्त आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा मुस्तहकम होता हुआ दिखाई देता। आपने इस सीरीज़ के अंदर भी देख लिया कि आपके पास मिडिल ऑर्डर ऐसा कोई नहीं है कि जहां पर वो रन करता हुआ दिखाई दे। सर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सिफारशी कल्चर है ना, सबसे पहले इसको लगाम दे। ये जो 6 ओपनर्स आया सही थे या गलत थे? नहीं बिल्कुल आपको मैं यही बता रहा हूँ, ये जो सिफारशी कल्चर है ना पहले इसको खत्म होना पड़ेगा। ये जो ऊपर से जो लोगों की सियासी भर्तियां और तैनातियां होती है ना, इसे आपने रोकना होगा। इसके बाद जो है पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है उसको इज्जत मिलेगी। वो जो डोमेस्टिक में रन लगा रहा है, जो रन कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको इज्जत मिलेगी और फिर टीम बेहतर होगी। आपने 6 ओपनर्स को इसके लिए खिलाया क्योंकि वर्ल्ड कप की आप तैयारी कर रहे थे और यही वहां पे आप ओपनर्स के साथ आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया ना। आपने आजम खान को भी मिडिल ऑर्डर में मौका दिया, वो नाकाम हो गया। इसके बाद आपके पास अब कौन से अब आप बताते हैं कि इतनी क्रिकेट हो रही है T20, फिलहाल तो आपने नेशनल T20 की बुनियाद पे तमाम ही लड़कों को जिन्होंने परफॉर्म किया सेलेक्ट किया।
क्या आपको आजम खान के अलावा कोई ऐसा बैटर नजर आया? आप उमर अमीन को मौका दे सकते हैं, आप उमर अकमल को मौका दे सकते हैं जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करें, आप उमर अमीन को मौका दें। उमर अमीन भी ऊपर नंबरों पे बैटिंग करते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात कर लें 5-6 नंबर पे कौन सा अगर बैटर 5-6 नंबर पे आप बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको ये बात को एक्सेप्ट T20 में बात उमर अकमल के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं जो तजर्बा भी रखे, जो प्रेशर कंडीशन में रन करना भी जानता हो और जो पाकिस्तान की बैटिंग को बैलेंस करे। इस वक्त उमर अकमल आपके पास देखा कि जिस तरह मोहम्मद हफीज, जिस तरह शोएब मलिक है, मिडिल ऑर्डर को बड़ा मजबूत करते थे। फिर सर मोहम्मद हफीज भी ऊपर के नंबर पर आते थे, 4 नंबर पे तो बैटिंग करते थे ना, लेकिन सपोर्ट करते थे। नंबर 5-6 नंबर पे बंदा चाहिए। 5-6 नंबर पर अगर आपको कोई बैटर मिलेगा तो आपके पास 2-4 बल्लेबाज हैं। आप आसिफ अली को आपने जाया कर दिया, आप मजीद मौका देते अगर आसिफ अली को तो शायद वो क्लिक कर जाते। आप तैयब ताहिर को इस वक्त मौका दे सकते हैं, आप लोअर मिडिल ऑर्डर पर आप उसको यूटिलाइज करें, आप मौका दे सकते हैं। मैं मुसलसल नाम तो ले रहा हूँ उमर अकमल का, इसके अलावा क्योंकि उमर अमीन भी हमने देखा वो नीचे नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर चुके हैं माजी में, आप उन्हें मौका दें। और भी कई ऐसे परफॉर्मर है, हारिस सोहेल है आपने, लेकिन वो T20 के ब्रांड नहीं। आप T20 के हवाले से बात करें, हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें तो T20 के लिए तो आपके पास वक्त कम है। अगर PSL में कोई लड़का परफॉर्म करता तो आप फौरन उसे पिक करेंगे और इतने बड़े इवेंट के लिए आप ले जाएंगे। आपने हारिस को खिलाया ना, आपने वर्ल्ड कप पिछला मोहम्मद हारिस को खिलाया, आपने पिक किया, फिर आपने उसकी परफॉर्मेंस के बाद उसको ड्रॉप भी कर दिया। तो यही ये बोर्ड था ना, सिफारिशी बोर्ड ने यही कुछ माजी में किया, अब भी कर रहा है। चलें इस पे मजीद भी बात करेंगे किसी शो के अंदर। इस वक्त हमारे पास टाइम बड़ा महदूद है। काशिफ अहमद फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते पहला KPT चैम्पियनशिप का इनेकाद जो है KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसका अगर बाकायदा तौर पर देखें तो इख्तितामी तकरीब बड़ी ज़बरदस्त हुई है। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं। इस वक्त मैं KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और यहाँ पर फर्स्ट KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जानिब से जो है यहाँ पर इवेंट का इनेकाद किया गया। इस चेस चैम्पियनशिप के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुकाबले रखे गए थे और उसमें 250 से ज़ायद मुल्क भर से जो है प्लेयर्स हैं वो शिरकत कर रहे थे। इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाले पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले ख़वातीन प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाले इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगी इस टूर्नामेंट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ KPT ऑर्गेनाइजर्स का और साथ साथ कराची चेस एसोसिएशन और सिंध चेस एसोसिएशन का जो हमें मौका देते हैं ख़वातीन को ख़ास तौर पे, जो इतने आला मकाम पे के उस पे हम टूर्नामेंट मुनक्कद करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है और हर वक्त बहुत सख्त मुकाबला होता है। पूरे सिंध से सारी ख़वातीन आती हैं और शिरकत करती हैं और बस कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खेले और पोजीशन लेकर आए। बिल्कुल खुशी का इजहार कर रही थी और कह रही थी कि पूरे मुल्क से जो प्लेयर्स आ रहे हैं, खुशी का इजहार इसलिए है कि ऐसे टूर्नामेंट बहुत कम मुनक्किद होते हैं। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले प्लेयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहोगी इस टूर्नामेंट के हवाले से? अच्छा लगा इस टूर्नामेंट में शिरकत कर और पहली दफ़ा खेल रही हो, इससे कबल भी खेलती रही हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा इरफान है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी खेलती रही हूँ लेकिन ये टूर्नामेंट मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से, और क्योंकि मैंने इसमें वुमेन कैटेगरी में और अंडर 25 में दोनों में सेकंड पोजीशन हासिल की है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर वासिफ की कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, हमें इतने अच्छे अच्छे चांस मिले और हम जीत सके। उनका यही कहना था कि दूसरी पोजीशन तो हासिल किया है और एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया किया। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। चैंपियनशिप में बड़ी मेहनत की है आपने, थर्ड पोजीशन हासिल कर ली, क्या कहेंगी? जी, मेरा एक मैच था वो काफ़ी मतलब बुरा रहा जिसकी वजह से मेरी थर्ड पोजीशन बनी है, लेकिन इस पर भी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा रहा है ये इवेंट, जो है काफ़ी इस एतबार से अच्छा रहा है क्योंकि ये 3 दिन का इवेंट था और ऐसे इतने लंबे टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं, वरना चेस का इवेंट सिर्फ 1 डे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 डेज़ में हम लोगों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके अंदर हम लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया और लगातार जो है वो 3 दिन तक प्ले हुआ ये टूर्नामेंट। और यहाँ पर जो है सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी एरिया से डिफरेंट सिटीज़ से भी लोग आए थे और जो है इस एक्सपोजर काफ़ी अच्छा था यहाँ का। इन्होंने जो ऑर्गेनाइज करवाया था सर वासिफ ने, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल है, कह रही थी
थोड़ा सा शिकवा भी करती हुई दिखाई दी कि अमूमन जब भी वो टूर्नामेंट में शिरकत करती थी, वनडे टूर्नामेंट हुआ करता था और 3 डेज टूर्नामेंट कराने पर यकीनन खुशी का इजहार कर रही थी। ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए चेस में नाम रोशन कर सकती हैं और साथ साथ दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को लहराने की सलाहियत रखती हैं।